नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, बहुत ही आसान हिंदी में समझेंगे। इसकी पिछली वीडियो में हमने विद्युत आवेश, उसके गुण, क्वांटीकरण और आवेश संरक्षण का नियम पढ़ लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बताता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल किन बातों पर निर्भर करता है। तो एग्जाम में आप लोग ऐसे लिखेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को जोड़ने वाली सीधी रेखाओं के अनुदिश कार्य करता है। मतलब आवेश ज्यादा होंगे तो बल ज्यादा होगा, दूरी बढ़ेगी तो बल बहुत जल्दी घटेगा, क्योंकि यह दूरी के वर्ग वर्ग से भाग जाता है, गणितीय रूप। तो यदि Q1 तथा Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तथा उनके मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल F हो, तो कूलाम के नियम से यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये समीकरण एक हो गया। फिर F प्रोपोर्शनल टू 1/r², फिर समीकरण एक और दो से, तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², जहाँ प्रोपोर्शनल के एक नियतांक आ जाएगा प्रोपोर्शनल को हटा के, तो F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r², जहाँ K एक अनुपातिक नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। इसका मान मापन पद्धति पर निर्भर करता है। जैसे निर्वात में इसका मान, पद्धति में जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु निर्वात होता है तो K इक्वल टू 1/4πε0 हो जाता है, जिसमें इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। फिर समीकरण एक में इसकी वैल्यू रख देंगे, तो एफ के की वैल्यू, तो एफ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। फिर इसे समीकरण दो लिख देंगे, जहाँ ε0 वायु निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। इसका मान ε0 इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो तो K इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के होता है। फिर इसको भी हम समीकरण एक में रख देंगे, तो F इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2/r²। फिर ये समीकरण तीन, जहाँ के कैपिटल के है, माध्यम का परावैद्युतांक है, परंतु एप्सिलॉन जेरू के इक्वल टू एप्सिलॉन, समीकरण तीन से, तो F इक्वल टू 1/4πε इंटू Q1 Q2/r² न्यूटन, जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम की सीमाएं। तो कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है, यह सही माना जाता है। यह नियम माध्यम पर निर्भर करता है, यानी हवा, पानी, कांच बदलने पर के की वैल्यू और बल बदल जाता है। बहुत कम दूरी, लगभग 10⁻⁻15 मीटर से कम पर नाभिकीय बल हावी हो जाते हैं, यहाँ यह नियम लागू नहीं होता है। तो आज की कक्षा में हमने कूलाम का नियम का कथन, उसका सूत्र और शर्तें सीखी। अगर आप पूरे अध्याय को क्रम से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लास 12 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट को शुरुआत से जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो नोट्स PDF में यूज कर रहा हूँ वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली क्लास विद्युत क्षेत्र की वीडियो आप मिस ना कर सकें। थैंक यू।